रात के 3 बज रहे थे। माघ का महीना था। वो महीना जब ठंड सिर्फ हड्डियों में नहीं घुसती बल्कि रूह तक पहुंच जाती है। आसमान पर चांद था, मगर वो भी जैसे किसी डर से सिकुड़ा हुआ था। धुंध की एक मोटी चादर उसके चेहरे पर लिपटी थी और उसकी रोशनी बस इतनी थी कि अंधेरे को और ज्यादा गहरा लगाए। जगदीश अपने खेत के किनारे बने मिट्टी की मचान पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ बार बार कांपती थी, हवा के झोंके से नहीं बल्कि शायद किसी और वजह से। वो 30 साल से इस जमीन को पहरा दे रहा था। रात को नील गाय आती थी, सूअर आते थे, कभी कभी कोई आवारा आदमी भी, मगर जगदीश को कभी डर नहीं लगा था। वो इस जमीन का हिस्सा था और ये जमीन उसकी थी। आज भी वो वैसे ही बैठा था, एक घुटना मोड़े दूसरा लटकाए, मुंह में बीड़ी दबाए। खेत में गेहूं की फसल लहरा रहे थे। हवा जब उस पर से गुजरती तो एक अजीब सरसराहट होती, जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हों। तभी उसे दूर से आवाज आई। पहले उसे लगा कि वो खुद का वहम है, मगर आवाज असली थी। बैलों के खुर्रों की धीमी भारी आवाज और उसके साथ पहियों की वो चीख जो पुरानी बैलगाड़ियां करती हैं। एक लंबी घसीटती हुई आवाज, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। जगदीश ने लालटेन उठाई और उस दिशा में देखा। सड़क जो उसके खेत के बाईं तरफ से गुजरते थे, उस पर एक बैलगाड़ी आ रहे थे। रात के इस पहर में बैलगाड़ी, जगदीश की भौहें तन गई। यहाँ आसपास के किसान रात को कभी नहीं चलते थे, दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं। इस सड़क पर रात को बस जानवर और कभी कभी शराबी गुजरते थे, मगर ये बैलगाड़ी चल रहे थे। जगदीश ने लालटेन को थोड़ा और ऊंचा किया और आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की। धुंध इतनी घनी थी कि 50 कदम से ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे करीब आ रहे थे। पहले बैल दिखे, 2 बैल, काले बड़े, जिनकी सांसें सर्द से भाप बनकर हवा में घुलती जा रहे थे, मगर कुछ अजीब था उनमें। जगदीश ने पहले नहीं पहचाना, फिर अचानक समझ आया। वो बिना आवाज के चल रहे थे। बैलों के खुरों की आवाज आ रही थी जमीन पर टकराने की धम धम, मगर बैल खुद के आवाज नहीं कर रहे थे। ना सांस की धौंकनी, ना कभी कभी होने वाला वो हल्का गुनगुनाना जो बैल करते हैं। वो बस चले जा रहे थे, यंत्र की तरह, बेजान की तरह। और उनकी आंखें, जगदीश को उनकी आंखें दिखी जब गाड़ी और करीब आई। सफेद, पूरी तरह सफेद, पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, बस दूध जैसी सफेद गेंदें जो अंधेरे में एक अजीब चमक छोड़ रहे थे। राम राम, जगदीश के होंठों से निकला। बैलगाड़ी रुकी नहीं, वो धीरे धीरे चलती रही। जगदीश मचान से नीचे उतरा। उसे खुद नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पैर जैसे खुद ब खुद चले जा रहे थे। शायद वो किसान का वो जन्मजात फर्ज था जो कहता था, देखो, जानो, पहचानो। शायद कुछ और था। वो सड़क के किनारे पहुंचा और लालटेन आगे की तरफ किया। बैलगाड़ी अब 20 कदम दूर थे। गाड़ी पुराने थे, बहुत पुरानी। लकड़ी का रंग उड़ गया था और उसकी जगह एक काली फफूंदी जैसी परत चढ़ी थी। पहिए भी काले थे। रस्सियां जिनसे बैल छूते थे वो भी काली,
जैसे कोयले में भिगोई गई हो और उस पर कुछ लदा था। जगदीश ने देखा कि गाड़ी पर एक बड़ा ढेर था, कपड़े से ढका हुआ सफेद कपड़ा, मगर सफेदी धब्बों से भरे थे, काले भूरे और कुछ लाल। वो ढेर हिल रहा था। कौन है वहां? जगदीश की आवाज रात में गूंजी। जवाब नहीं आया। ए रुको, कौन हो तुम? बैल नहीं रुके। जगदीश ने कदम सड़क पर रखा। लालटेन की लौ अचानक फड़फड़ाई, इतनी जोर से कि लगभग बुझ गई। जगदीश ने उसे बचाया और जब रोशनी वापस आई तो बैलगाड़ी बस 5 कदम दूर थे। ढेर फिर हिला और इस बार धीरे, बहुत धीरे। उस सफेद कपड़े के नीचे से एक हाथ निकला। जगदीश का दिल एक धड़कन के लिए रुका। हाथ था इंसानी हाथ, मगर उसका रंग वो राख जैसा था। उंगलियां लंबी थी, जरूरत से कई ज्यादा लंबी, और नाखून काले थे, मुड़े हुए। वो हाथ धीरे धीरे कपड़ा सरका रहे थे। नहीं 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 नहीं। जगदीश के मुंह से बस यही निकला। वो पीछे हटा। उसके पांव अब भी कांप रहे थे, मगर गाड़ी रुकी। पहली बार बिना किसी आदेश के बैल ठहर गए और वो आवाज आई, जगदीश। इस बार आवाज धीमी, खुरदरी, जैसे किसी ने बहुत दिनों से बोला ना हो और गले में मिट्टी भरी हो, जैसे कब्र के भीतर से। जगदीश का लालटेन हाथ से छूट गया। अंधेरा हो गया। नहीं, पूरा अंधेरा नहीं, क्योंकि उन बैलों की सफेद आंखें वो अब भी चमक रहे थे। और उस ढेर पर जहां से हाथ निकला था, एक हल्की नीली रोशनी थी, और रोशनी जो किसी दीपक या आग की नहीं थे। वो रोशनी खुद उस चीज से आ रहे थे जो वहां लेटी थे। जगदीश, आजा। कौन हो तुम? जगदीश की आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी। एक ठंडी हंसी, सड़ी हुई टूटी हंसी। मुझे नहीं पहचाना, भूल गया। और फिर जगदीश को याद आया, वो आवाज, वो लहजा। राम प्रसाद, जगदीश का बचपन का दोस्त, उसी गांव का, उसी मोहल्ले का। दोनों साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, एक ही बैल साथ जोते थे जब छोटे थे। राम प्रसाद, जो 5 साल पहले मर चुका था। एक रात खेत से लौटते वक्त उसकी बैलगाड़ी पलट गई थी। वो इसी सड़क पर था, अकेला था। सुबह मिला था लोगों को। तब तक चिड़ियां उसके ऊपर बैठे थे और खेत में खून की लकीरें थे। और उसकी बैलगाड़ी, वो पुरानी काली लकड़ी की बैलगाड़ी जो उसके बाप ने बनाई थे, वो कभी नहीं मिली थे। जगदीश के पैर जमीन में गड़ गए। राम प्रसाद, उसने फुसफुसाया। आजा जगदीश, ठंड बहुत है, साथ बैठ, पुरानी बातें करते हैं। तुम मर गया था? हाँ, आवाज में एक भयानक सन्नाटापन था, मगर मैं गया नहीं। जगदीश को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पर बर्फ की सलाख रख दी हो। वो मुड़ा, भागना चाहता था, मगर उसके पांव नहीं उठे। वो जड़ हो गया था। जगदीश, आवाज अब और करीब थी। मुझे देख। जगदीश नहीं देखना चाहता था, मगर उसकी गर्दन मुड़ गई, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घुमाया हो। बैलगाड़ी पर वो सफेद कपड़ा अब पूरी तरह से हट चुका था, और जो वहां था
वो राम प्रसाद था और नहीं भी। वो लेटा था सफेद कफन में, जो अब धूल और मिट्टी और कुछ और चीजों से भरा था। उसका चेहरा वैसा ही था, वही नाक, वही माथा, वही बड़ी मूछें, मगर उसकी त्वचा वो पारदर्शी थी, जैसे मोम पिघलकर जम गया हो और उसके नीचे की नसें दिख रहे थे, काली नीली कांटेदार जड़ों की तरह। और उसकी आंखें जैसे बैलों की पूरी सफेद थे। वो उठकर बैठ गया। बहुत दिन हो गए, उसने कहा, और उसका मुंह खुला तो उसके भीतर कुछ हिला, कुछ काला, कुछ जिंदा। राम प्रसाद, तू जगदीश की आवाज टूट गई। 5 साल हो गए उस रात को, तुझे याद है? याद है। उस रात तू था मेरे पास। जगदीश की सांस रुकी। तू था और तू भाग गया था। सच था, वो रात जगदीश के जहन में अभी भी जली हुई थी, एक दाग की तरह। वो रात राम प्रसाद के साथ था। वो दोनों पी रहे थे ताड़ी। राम प्रसाद की गाड़ी थी, वो हाँक रहा था। जगदीश पीछे था। जब गाड़ी पलटी उस कच्ची सड़क के मोड़ पर, जगदीश उछलकर बाहर आ गया था। राम प्रसाद अंदर रह गया था। जगदीश ने देखा था, राम प्रसाद की आवाज सुनी थी, भाई मुझे बचा ले। और जगदीश भाग गया था, डर गया था, घबरा गया था, या शायद उसने कभी खुद से ये नहीं माना। शायद उसने सोचा था कि राम प्रसाद की जमीन उसे मिल जाएगी अगर राम प्रसाद मर गया। वो पुरानी जमीन का झगड़ा था उन दोनों में। वो भाग गया था। मुझे माफ कर राम, मुझे माफ कर यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं डर गया था। जगदीश के गालों पर आंसू थे जो ठंड में जम रहे थे। राम प्रसाद मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जिसे मुस्कुराहट नहीं कहनी चाहिए। वो होठों का फटना था, एक दरार जो उसके गाल तक चली गई, और उसके भीतर से, उस दरार से वो काली चीजें रेंगने लगी। माफी, राम प्रसाद ने कहा। मैं माफी लेने नहीं आया। तो क्यों आया? साथ लेने। बैल अचानक आगे बढ़े। जगदीश चीखा, एक लंबी फटी हुई चीख जो रात के सीने में समा गई, और वो भागा। उसके पांव अब चल रहे थे, वो भाग सकता था। वो अपने खेत की तरफ दौड़ा, गेहूं के बीच घुस गया। उसके पीछे दूर से बैलों के खुरों की आवाज आ रही थी, पहियों की चीख। जगदीश, वो आवाज आ रही थी, भाग मत, थक जाएगा। जगदीश दौड़ता रहा। उसके पांव में कुछ उलझा, गेहूं की जड़ें या शायद कुछ और वो गिरा मुंह के बल। मिट्टी उसके मुंह में घुस गई। वो उठने लगा, मगर तभी उसकी टांग पर कुछ ठंडा लपटा। वो उंगलियां थी, लंबी राख रंग की उंगलियां। जगदीश ने नीचे देखा, जमीन से एक हाथ निकला था, और उसके पीछे धीरे धीरे एक चेहरा। मगर ये राम प्रसाद का चेहरा नहीं था, ये किसी और का था। फिर दूसरी तरफ से एक और हाथ निकला, एक और, फिर एक और। जगदीश की चीख गेहूं के खेत में गुम हो गई। सुबह जब गांव के लोग जगदीश की मचान पर उसे ढूंढने आए, क्योंकि वो घर नहीं लौटा था, तो मचान खाली मिली। लालटेन जमीन पर पड़ी थी, बुझी हुई।
खेत में गेहूं के बीच एक जगह सब कुछ रौंदा हुआ था, जैसे किसी ने वहां कुछ खींचा हो, घसीटा हो। सड़क पर पहियों के निशान थे, पुरानी बैलगाड़ी के। वो निशान गांव से दूर जंगल की तरफ जाते थे, और जहां वो निशान खत्म होते थे वहां जमीन पर बस एक चीज थी, जगदीश की बीड़ी, अधजली, ठंडी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह उस जमीन का कर्ज था, कुछ कर्ज अगले जन्म में भी चुकाने पड़ते हैं। मगर जो लोग उस रात सड़क के पास थे, जो दूर से छुपकर देख रहे थे, उन्होंने बताया, उन्होंने एक आवाज सुनी, बैलगाड़ी के जाते जाते एक हंसी, और उसके बाद एक और आवाज, धीमी, टूटी, रोती हुई, माफ कर दे यार। फिर खामोशी, सिर्फ ठंड, सिर्फ धुंध, और दूर कहीं गहरे अंधेरे में पहियों की वो पुरानी घसीटती हुई चीख। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। देर रात हो चुकी थी। किल्लू भाई का ट्रक NH 58 पर दौड़ रहा था, अकेला, खाली और थका हुआ। माल डिलीवरी हो चुके थे। अब बस घर, बस मुजफ्फरनगर, बस वो छोटी सी घाट, और उस पर आराम से लेट जाना। सड़क के दोनों तरफ जंगल था, घना, काला, ऐसा काला जैसे रात ने खुद को वहां दफन कर लिया हो। किल्लू भाई, असली नाम खलीलुर रहमान, उम्र 42 साल, पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने हर तरह की रात देखी थी, आंधी, बाढ़, नशे में धुत ड्राइवर, सड़क पर पलटे हुए जानवर। लेकिन उस रात जो उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। उसने पहले सिगरेट जलाए, फिर रेडियो चालू किया, फिर रेडियो से कुछ पकड़ा नहीं, बस सफेद शोर, जैसे कोई सांस रोक कर बैठा हो। उसने रेडियो बंद किया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तभी ट्रक की हेडलाइट में कुछ चमका। सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, पुरानी, काली, और उसके बगल में एक आदमी, सफेद कुर्ता, काली पतलून, हाथ उठाया हुआ, लिफ्ट मांग रहा था। किल्लू भाई ने ब्रेक दबाया। उसे आदत थी रात को अकेले खड़े लोगों की मदद करने की। वो खुद कितनी रातें अकेला फंसा था सड़क पर। ट्रक रुका, धूल का एक बादल उठा, आदमी आगे बढ़ा, और तभी पहली बार किल्लू भाई को कुछ अजीब लगा। वो आदमी चल नहीं रहा था, वो सरक रहा था, जैसे उसके पांव जमीन से उठ ही नहीं रहे, जैसे वो पांव घसीट नहीं रहा, बल्कि उसके पांव थे ही नहीं, बस कुर्ते का निचला हिस्सा हवा में हिल रहा था। भाईजान, अंदर लेंगे? आवाज नीची, बुझी हुई, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। ट्रक की खिड़की से टकराई। किल्लू भाई ने दरवाजा नहीं खोला, पर अंदर से कुछ उसे धकेल रहा था। खोल, इंसान है, जरूरतमंद है। उसने खिड़की नीचे की, करीब से देखा तो आदमी की उम्र समझ नहीं आई। चेहरे पर गहरी लकीरें थी, इतनी गहरी जैसे किसी ने नाखून से खींची हो। आंखें थी, पर पुतलियां नहीं, बस सफेद, पूरी सफेद। और होंठ सिले हुए थे काले धागे से। फिर भी वो बोल रहा था, भाई बस थोड़ी दूर, अगला गांव। किल्लू भाई का दिल जोर से धड़का, उसके हाथ कांपे, पर दिमाग ने कहा, तू थका है, गलत दिख रहा है, रात का धोखा है। कहाँ जाना है? उसने पूछा। आवाज घुड़तरी निकली। जहां तुम जा रहे हो वहीं।
किल्लू भाई ने गेट खोला, आदमी चढ़ा और जैसे ही वो सीट पर बैठा, ट्रक के अंदर एक अजीब बू फैल गई। मिट्टी की, गीली, ताजी, खुदी हुई मिट्टी की, खबर की मिट्टी। पर किल्लू भाई ने ट्रक चालू किया। नाम? उसने पूछा। सवारी ने जवाब नहीं दिया। कहां से आए हो? फिर खामोशी। किल्लू भाई ने नजर सड़क पर टिका ली। 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर में अगला गांव था हरिपुर, वहां उतार देगा, खत्म। पर तभी उसने देखा रेयर व्यू मिरर में सवारी की परछाई नहीं थी। हेडलाइट की रोशनी पीछे की सीट पर पड़ रहे थे और वहां बस खाली सीट दिख रहे थे। आदमी बैठा था पर उसकी परछाई नहीं थे। किल्लू भाई के पसीने छूट गए। उसने जोर से स्टीयरिंग थामा। भाई, सवारी बोली और इस बार आवाज सीधे कान के अंदर आई, जैसे होंठ उसके कान से सटे हों। तुमने उस रात देखा था मुझे? क्या? किल्लू भाई की आवाज फट गई। 3 साल पहले इसी सड़क पर तुमने मुझे टक्कर मारी थी। ट्रक डगमगाया। किल्लू भाई ने ब्रेक दबाया। नहीं नहीं, मैंने कभी। रात के 2 बजे थे, बारिश थी, तुम भाग चले गए। किल्लू भाई का मुंह सूख गया क्योंकि 3 साल पहले एक रात बारिश थी और उसने कुछ महसूस किया था, एक हल्का सा झटका। उसने सोचा था पत्थर था, उसने रुक कर नहीं देखा था, उसने रुक कर नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर नहीं। अब देखो। सवारी ने अपना चेहरा किल्लू भाई की तरफ घुमाया और किल्लू भाई चीखा। चेहरे का आधा हिस्सा, बायां हिस्सा कुचला हुआ था टायर से, हड्डियां अंदर धसी हुई, आंख की जगह एक काला गड्ढा और उस गड्ढे में से कुछ रेंग रहा था। छोटे छोटे काले कीड़े, मिट्टी में पलने वाले कीड़े। लेकिन दायां हिस्सा बिल्कुल सामान्य, एक इंसान का चेहरा, थका हुआ, दर्द से भरा। मुझे 3 साल लगे तुम तक आने में, वो बोला और इस बार आवाज में रोना था, इंसानी रोना। 3 साल सड़क पर पड़ा रहा, कोई नहीं आया, तुम भाग गए। मुझे माफ कर दो। किल्लू भाई फूट फूट कर रोया। मुझे माफ कर दो भाई, मैं डर गया था, मैं भाग गया था, मुझे माफ कर दो। लंबी खामोशी। सड़क के दरखत हवा में हिले। माफी से कब्र में सुकून नहीं मिलता, सवारी ने कहा, इसलिए आया हूं। और उसने किल्लू भाई का हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। हड्डियां महसूस हुई पर मांस नहीं, जैसे कोई पिंजर चल रहा हो कपड़ों में। किल्लू भाई ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर पकड़ लोहे की तरह थी। ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन, लाइटें, सब कुछ अंधेरा। अब तुम यहां रुकोगे? आवाज आई, पर वो एक नहीं थी, कई आवाजें थी, दर्जनों, सब एक साथ। जब तक कोई और नहीं आता, जैसे मैं रुका था। किल्लू भाई ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। खिड़की जाम। उसने मुट्ठी से शीशा पीटा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हाथ से खून बहने लगा और तभी बाहर से किसी ने शीशे पर दस्तक दी। किल्लू भाई ने डरते डरते बाहर देखा। बाहर एक और आदमी था, फिर एक और, फिर एक और। सब सफेद कपड़े में, सब उसी सड़क पर, सब उसी तरह सरकते हुए पांवों के बिना। दर्जनों चेहरे, कुचले हुए, जले हुए, टूटे हुए, शीशे से चिपके थे और सब एक ही बात कह रहे थे,
तुमने देखा था, तुम भागे थे। तुमने देखा था, तुम भागे थे। तुमने देखा था, तुम भागे थे। किल्लू भाई ने चीखना बंद कर दिया, क्योंकि अचानक उसे याद आने लगा हर वो रात जब उसने कुछ महसूस किया था, हर वो झटका जिसे उसने नजरअंदाज किया था, हर वो लम्हा जब उसने रुक कर नहीं देखा था। वो एक बार नहीं था। सुबह जब हाईवे पेट्रोल की गाड़ी उधर से गुजरी तो उन्हें NH-58 के किनारे एक ट्रक मिला। खड़ा था, इंजन बंद। ड्राइवर की सीट पर किल्लू भाई बैठा था। आंखें खुली थी पर पुतलियां नहीं थे, बस सफेद, पूरी सफेद, और उसके होंठ काले धागे से सिले हुए थे। पेट्रोल मैन ने जब उसे हिलाया तो किल्लू भाई के मुंह से एक आवाज निकली, धीमी, बुझी हुई, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। थोड़ी दूर अगला गांव। पास में जंगल में ठीक सड़क के किनारे एक पुरानी मोटरसाइकिल मिली, काली, उस पर धूल जमी थी, 3 साल पुरानी धूल। और रात को जब NH-58 पर ट्रक दौड़ते हैं, कभी कभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखता है, सफेद कुर्ता, हाथ उठाया हुआ, रुकना मत। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।